जय श्री राधे कृष्णा। अथ पद्मिनी एकादशी व्रत कथा महत्व महात्म्य। अधिक मास शुक्ल पक्ष की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास, जिसे अधिक मास पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यतन पूर्वक उसका उपवास करने से वह पद्म नाम के पुर को पहुंचा देती है। पुरुषोत्तम मास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। इसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। यह पापों का नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें। कांसे के बासन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, पराया अन्न ये दशमी के दिन वर्जित है। हविष्य अन्न भोजन करें। खारा नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल कुशा लेकर पवित्र होकर आमल का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़ें। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी वाराह ने तुमको धारण किया है। हे मृतिके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंग को पवित्र करो। हे मृतिके, भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गो के उद में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले आंवले स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुझको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जप कर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके दें और पितरों का तर्पण करें। एक माँ से स्वर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी व सुवर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत, कमल और नैवेद्य, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन कर मिथ्या भाषण ना करें। सत्य बोले, रजस्वला का स्पर्श ना करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा ना करें। वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी ना पिएं अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम प्रहर पूजा में गोला रखकर अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे प्रहर में बिनोरे से और चौथे प्रहर में सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम प्रहर में जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेय का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध का और चौथे प्रहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इससे अधिक ना कोई पुण्य है, न यज्ञ है और ना कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसने सब व्रत कर लिए। यहाँ मैं एक सुंदर कथा आप सबसे कहती हूँ। कार्तवीर्य द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए, उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त्य मुनि बोले, हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, सुनो। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में हयो के कुल में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी पुत्र पैदा नहीं हुआ।
उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र पैदा नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूर्ण होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। हमारे राजा पुत्र के ना होने से अत्यंत दुखी है, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समस्त जप, तप, होम, यज्ञ सब व्यर्थ है। ऐसे पुरुष के पुरखे श्राद्ध, तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया प्रसन्न होकर बोली, हे सुश्रु, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमरा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियाँ होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनुसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को पूर्ण किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांग। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। जैसा मलमास मुझे प्यारा है वैसा दूसरा नहीं। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है। इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छानुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। जिसको सब लोग नमस्कार करें, ऐसा बड़ा भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गए। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गए। पद्मिनी के बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी दशकंद गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे, और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे बैकुंठ को जाएंगे। इस कथा के पश्चात भगवान विनायक की कथा अवश्य सुने। ऐसी ही और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राधे कृष्णा।